हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और आपको बताया था कि आज हम लोग जो आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंशियबिलिटी पे, जो थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़े से हट के कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछे हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी 2019 और 20 में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे वो थोड़े से अलग वाले कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो आज हम लोग अपना सेशन क्वेश्चन का सेशन रखते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आपका डिफरेंशियबिलिटी का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखें। IIT 2011, फाइंड which of of two function which of two function is which of the two function is differentiable। आपसे पूछा है आपके पास दो फंक्शन है, उसमें से कौन सा डिफरेंशिएबल होगा। एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, साइन मोड एक्स माइनस मोड एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन होता है, फर्स्ट है कॉस मोड एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है कॉस, कॉस के अंदर मॉडुलस लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो आप कॉस कॉस को कॉस माइनस थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो, तो इसको आप सीधा सा कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हो, ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स। अब ये है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल, ये है नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों को मिला है, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल। तो हमने थियरम पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी की, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम या डिफरेंस है वो नॉन डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों का सम है वो आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसको देखें, ये है नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इसका ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इधर ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल इसका ग्राफ ऐसा होता है, शार्प कॉर्नर बनता है इधर। अब दो नॉन डिफरेंशिएबल का सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये क्या होगा, तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साइन माइनस साइन एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये है एफ ऑफ एक्स। जब इसका एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस 1 और माइनस cos x प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जैसे आप 0 पुट करोगे cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो एफ डैश 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया और एफ डैश 0 माइनस, इस पर cos 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0, और ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 1 0। तो एल एच डी आर एच डी इक्वल आ गए, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स
points in 1 comma 3 where f of x equal to a to the power x square, a to the power x square का GIF where a is greater than 1 is not differentiable, हमें ऐसे पॉइंट्स बताने जहाँ पे ये फंक्शन a टू दी पावर x स्क्वायर का GIF है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। चले तो ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पे GIF के अंदर की वैल्यू है वो इंटीजर बन रही है। अब देखिए x की वैल्यू है वो 1 से 3 है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 से 9, 1 से 9 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके अंदर ये और ये इंक्लूड नहीं है, ये नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल है नॉट इंक्लूडेड। अगर ये इंक्लूड नहीं है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 then x equal to √2 √3 √4 √5 √6 √7 and √8। टोटल कितने पॉइंट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ points where f of x is non-differentiable are 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। GIF देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि GIF जो होता है वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर बन रही है। तो इसकी वैल्यू इंटीजर कहाँ का बन रही है जब आप x ये पुट करोगे। कुछ 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है x प्लस 4 मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 6y। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसको fx की फॉर्म में लिखते हैं। लेट y पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 6y, देन x इक्वल टू 6 माइनस 4 2y, देन y इक्वल टू x बाय 2। इफ y पॉजिटिव है और y इक्वल टू x बाय 2 है, इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x भी पॉजिटिव आएगा। ठीक वैसे ही इसको मैं लिखता हूँ इफ y इज नेगेटिव। अगर y नेगेटिव है तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 6y, देन x इक्वल टू 10y, देन y इक्वल टू x बाय 10। अब देखें अगर y नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा। इफ y इज नेगेटिव देन x ऑल्सो भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? y इक्वल टू एक्स बाय 10 ये नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी। अब देखिए हम लोग लिखते हैं इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 व्हेन x इज पॉजिटिव एंड x बाय 10 व्हेन x इज नेगेटिव। अब देखिए 0 के प्लस और राइट में फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा क्योंकि f ऑफ 0 प्लस वो आएगा 0 बाय 2 इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस 0 बाय 10 इक्वल टू 0। f of x is continuous at x equal to 0 and continuous at everywhere। 0 से लेस में polynomial function always continuous, 0 के राइट में polynomial function is always continuous। so f of x
is continuous for all x belongs to R। दूसरा डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो y डैश dy बाई डी एक्स या y डैश ये हो जाएगा f ऑफ x, नाम दे देता हूँ इसको f डैश x, इसका नाम f ऑफ x दे देते हैं, f ऑफ x ये बन गया f डैश x 1/2 when x should be positive, 1/10 when x is negative, then f dash 0 plus 1/2 and f dash 0 minus 1/10। तो f dash 0 plus इक्वल नहीं है f dash 0 माइनस के, LHD RHD इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं f of x is non differentiable at x equal to 0। इसके अलावा सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले जो एक इक्वेशन दी मैंने उस इक्वेशन से फंक्शन बनाया और फिर फंक्शन से वो जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज करा है, तो उसके लेफ्ट और राइट में कंटिन्यूटी चेक की और फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की और हमें पता चला जीरो पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है। कुछ और देखें, अब इसमें देखें जीरो पे कंटिन्यूस तो है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है लेकिन नॉन डिफरेंशियल मतलब शार्प कॉर्नर बनता है। ऐसे केस में कंटिन्यूस हो, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, LHD RHD अलग अलग आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू है बट अलग अलग, तो इस केस में शार्प कॉर्नर बनता है। एक और अच्छा क्वेश्चन, f ऑफ x, क्वेश्चन हमको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x माइनस 1 माइनस ax स्क्वायर प्लस b, g ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x माइनस 1 when x is less than equal to 1 or x square plus 1 x is greater than 1 is discontinuous। find a and b, find a and b such that fx and gx, such that fx and gx, fx dot gx is differentiable at x equal to 1। ये कह रहा है कि g ऑफ x है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे, सॉरी डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। f ऑफ x है वो ये फंक्शन है लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी। चले f ऑफ x एंड g ऑफ x देखते हैं। लेट किया, सॉल्यूशन है अपना, लेट h ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखिए h डैश x फाइंड करता हूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, f डैश x, एक बार इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन और ये एज इट इज g डैश x। अब सुने, हमको बोला कि ये डिसकंटिन्यूस, अगर ये डिसकंटिन्यूस है 1 पे, अगर ये 1 पे डिसकंटिन्यूस है तो ये डिफाइन नहीं होगा, इस पर कुछ वैल्यू नहीं आएगी। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 पे ये भी डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हमको बोला है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल है। फिर से बताता हूँ, इन्होंने बोला कि g ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आने वाली अपने पास, नॉट डिफाइन होगा। और कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, मतलब h डैश 1 के अंदर f डैश 1 इंटू जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इंटू जी डैश 1, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है ये हमें मिलने ही नहीं वाली, डिफाइन ही नहीं होगी। लेकिन ये कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये एक ही केस ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 हो और इसकी वैल्यू 0 हो। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी, उसको ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 0, चाहे कैसी वैल्यू हो। अगर यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू हो जी डैश की, चाहे डिफाइन है चाहे नहीं है, ये 0 उसको क्या बना देगा 0। हम लोगों ने देखा था वो वाले फंक्शन x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है 1 पे,
लेकिन ये 1 पे उसको 0 बना देता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये अगर उसको 0 बना दे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये उसको अगर 0 बना दे तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है कब? जब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो एंड एफ डैश 1 इक्वल टू 0 हो। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हो चाहे नहीं हो, नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा एच ऑफ एक्स। जबकि हमको क्या बोला है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। एक ही केस पॉसिबल है जब एफ डैश 1 और एफ ऑफ 1 दोनों 0 हो। अब एफ डैश 1 और एफ ऑफ 1 देखिए, एफ ऑफ 1 ये रहा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे ये आएगा ई रेस टू 0 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये 1 हो गया तो 1 इक्वल टू ए माइनस बी। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिली। दूसरी इक्वेशन एफ डैश 1, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखता हूँ, एफ डैश एक्स वो बन जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 माइनस 2ax। तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा? एफ डैश 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2a 1 माइनस 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग एफ डैश 1 0 है, 1 माइनस 2a इक्वल टू 0 है एंड a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू मिल गई, ये a की वैल्यू इसमें पुट करोगे, a की वैल्यू 1/2 तो b की वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस 1/2। तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 1/2 माइनस b उधर चला गया 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू माइनस 1/2। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फंक्शन उन्होंने दिया है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। और दूसरा फंक्शन दे दिया डिसकंटिन्यूस, अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमें दे दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर एक फंक्शन या दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, लेकिन उसी पॉइंट पे अगर ये 0 बन रहे दोनों तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है उस पॉइंट। या फिर ऐसा नहीं हो के ऐसा हो कि एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और उसके ये प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन है वो उसी पॉइंट पे 0 बन रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। इस थ्योरम को हम पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेई 2011 एक सिंपल है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन पूछा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 when x is less than equal to minus pi by 2 minus cos of x when x is less than 0 greater than equal to minus pi by 2 or x minus 1 when x is less than equal to 1 greater than 0 and log of x when x is greater than 1। then 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 options आपके पास है f of x is continuous at x equal to minus pi by 2। बी ऑप्शन है आपके पास f of x is not differentiable, f of x is not differentiable at x equal to 0। सी ऑप्शन है आपके पास f of x is differentiable at x equal to 1 और डी ऑप्शन है f of x is differentiable at x equal to -3/2। x equal to -3/2 उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये पूछा है।
सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और जहाँ जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। अब देखिए माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, मतलब माइनस पाई बाय टू से लेस में जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। पाई बाय टू के राइट में 0 से पाई बाय टू तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, 0 से 1 तक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, 1 से ग्रेटर लॉगरिथम फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी चेक का करनी है जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करा है। माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में देखो अलग फंक्शन है और पाई बाय टू के राइट में अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। 1 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस, ये क्या बताता है, माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में लेफ्ट वाली वैल्यू ये आ जाएगी, x की जगह लिखना है माइनस पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू इक्वल टू 0, और f ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस राइट में ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय टू वो भी 0। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू पे ये कंटिन्यूस है, 0 पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 माइनस पे 0 के लेफ्ट में ये आएगा माइनस कॉस ऑफ 0, ये आ जाएगा माइनस 1, और f ऑफ 0 प्लस पे ये आ जाएगा x माइनस 1, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन पे वैल्यू भी वही है, तो क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखो मैं इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू इसलिए फाइंड नहीं कर रहा हूँ कि जो इसकी लेफ्ट लिमिट है वही पॉइंट पे वैल्यू है, और जो इसकी लेफ्ट लिमिट है 0 पे वही इस पे पॉइंट पे वैल्यू है। अब इस केस में सॉरी, जो इसकी राइट लिमिट है माइनस पाई बाय टू वही पॉइंट पे वैल्यू है, और 0 के जो लेफ्ट लिमिट है वही पॉइंट पे वैल्यू है, इसलिए मैं पॉइंट पे वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूँ, वो उसके इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं एट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और राइट में ये वाला फंक्शन है f ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा log ऑफ 1 इक्वल टू 0, देन f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। देखो ये फंक्शन है, ये अपने पूरे डोमेन R में कंटिन्यूस है, माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में कंटिन्यूस, माइनस पाई बाय टू पे कंटिन्यूस, माइनस पाई बाय टू से 0 कंटिन्यूस, 0 पे कंटिन्यूस, 0 से 1 कंटिन्यूस, 1 पे कंटिन्यूस, और 1 से ग्रेटर कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस है। अब हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी वाला एक पॉइंट है ये, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और भी ऑप्शन चेक करते हैं, आप एक बार इसको लिख लो। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं इसकी। चलिए डिफरेंशियबिलिटी क्या आएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा -1 व्हेन x इज लेस देन माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स व्हेन x इज
लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड इसका हो जाएगा 1 व्हेन x इज 0 to 1 एंड इसका हो जाएगा log x का 1 अपॉन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। चले अब चेक करते हैं सबसे पहले माइनस पाई बाय 2 पर, तो f डैश माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा -1, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश माइनस पाई बाय 2 प्लस वो आ जाएगा साइन पाई बाय 2 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, f LHD या f डैश माइनस पाई बाय 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश माइनस पाई बाय 2 प्लस इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? डिफरेंशिएबिलिटी 1 है, 0 है, -3/2। चलो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब इस पे नेक्स्ट पे चेक करते हैं 0 और 1 पे। 0 पे चेक करते हैं तो f डैश 0 माइनस पे ये आएगा फंक्शन साइन 0 इक्वल टू 0 और f डैश 0 प्लस इक्वल टू 1। 0 राइट में ये फंक्शन आएगा, तो ये आ गया आपका f डैश 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस, हैंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे देखिए 1 पे, तो f डैश 1 माइनस 1 के लेफ्ट में 1 है f ऑफ x f 1 प्लस पे 1/1 हो गया, तो क्या बोल सकते हो कि f डैश 1 माइनस इक्वल टू f डैश 1 प्लस, हैंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और 3/2 देखिए -3/2 हो जाएगा आपका, ये -π/2 का मतलब -1.57 से बिलो, और -3/2 का मतलब -1.5, तो -1.5 इसके बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में cos x है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि -3/2 का मतलब -1.5 और ये होता है -1.57 और 0 इसके बीच में ही आएगा। इन दोनों के बीच में ये वाली टर्म इधर आएगी, इन दोनों के बीच में फंक्शन -cos x है जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, तो ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी है JEE 2011। क्वेश्चन पूछा है हमसे, लेट f ऑफ R be a function such that f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to R if f of x is differentiable at x equal to 0, then ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन है और उसके कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए है f of x is differentiable only in finite interval containing 0, f of x is differentiable only in finite
फाइनाइट इंटरवल containing 0, बी ऑप्शन है आपके पास, बी f of x is constant, f of x is constant for all x belongs to R, एंड सी ऑप्शन है आपके पास f of x is continuous, f of x is continuous for all x belongs to R, एंड डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन f of x is differentiable except at infinitely many points, except at finitely many points। देखिए ये एक क्वेश्चन है, वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ये टॉपिक अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में ये वाला टॉपिक हम लोग रिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिलेशन वाले टॉपिक में, कि फंक्शनल रिलेशन का डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक पूरा अच्छा सा टॉपिक है और उस पर जेई में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो हर तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे। वो इसके बाद वाला टॉपिक अपना डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करें। आप लोगों ने ये ऑप्शन लिख दिए होंगे, ऑप्शन एक बार लिख ले और उसके बाद मैं ऑप्शन को रब करके फिर इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश जीरो इक्वल टू आर एच एल और एल एच एल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। तो आर एच एल को लिख लेता हूँ, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ये हो गया लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h को इस फंक्शनल रूल से क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h। ये हो गया f डैश जीरो इक्वल टू, सॉरी f डैश x लिख देता हूँ, एट x इक्वल टू जीरो। तो f डैश x क्या मिल गया, f डैश x ये मिल जाएगा हमको, या फिर जीरो की जगह ऐसा लिख देता हूँ मैं, जीरो पे डिफरेंशिएबल की जगह सीधा इसका f ऑफ x का ही डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। x ये आ गया x, ये x और ये भी x। क्या बन गया, f डैश x इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये f ऑफ x और f ऑफ x कैंसिल हुआ, f ऑफ h अपॉन h। अब देखिए f ऑफ जीरो की वैल्यू हम कहाँ से ढूंढें, हमको क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब इसमें मैं x और y दोनों को जीरो पुट करता हूँ, तो f ऑफ जीरो इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो। ये एक कैंसिल हो गया, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। जैसे ही मैं h टेंस टू जीरो पुट करता हूँ, f ऑफ जीरो जीरो, जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो, तो एल एच रूल लगाऊंगा, तो f डैश x क्या बन जाएगा, f डैश h लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, ये f डैश h बन गया और ये 1 बन गया। अब इसमें जीरो पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू f डैश जीरो। अब देखिए यहाँ से क्या समझ आता है कि इस फंक्शन का जो f ऑफ x फंक्शन है आपका, उसका डिफरेंशिएट करो और उसका अंदर x की जगह जीरो पुट करो तो वही वैल्यू मिलती है जो x पुट करने पे मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की जगह कुछ भी पुट करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f डैश x भी वही है और f डैश जीरो भी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, f ऑफ x इक्वल टू x है, f डैश x आपको मिलेगा 1 और f डैश जीरो भी 1, ये दोनों इक्वल होंगे चाहे x पुट करो चाहे जीरो। तो ये कब पॉसिबल है, जब f ऑफ x क्या हो, एक क्या हो, f डैश एक कांस्टेंट फंक्शन हो, f डैश x क्या हो, एक कांस्टेंट फंक्शन हो, तभी पॉसिबल है ये। मतलब f डैश x की वैल्यू f डैश जीरो के इक्वल तभी पॉसिबल है जब f डैश x है वो कांस्टेंट फंक्शन हो।
तो एफ डैश एक्स क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट, एफ डैश एक्स इक्वल टू कांस्टेंट के। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, के का के एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। अब इसमें जीरो पुट करता हूँ तो एफ ऑफ जीरो के इंटू जीरो जीरो प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, तो सी की वैल्यू भी जीरो मिल गई। तो यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट, तो आपको जो बी और सी ऑप्शन था, एक तो था एफ ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन और एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन मिला है तो ये हमेशा कंटिन्यूस भी होगा। और क्वेश्चन देखें, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, वो सारे लगभग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कम से कम डाउट हो। अगर आप सिंगल सॉल्व कर रहे हो तो आपके कम से कम डाउट है, आरडी सॉल्व कर रहे हो तो डाउट लगभग आएंगे नहीं आपसे, आरडी या आरएलएस, पीके अग्रवाल जो भी सॉल्व कर रहे हो। एक और क्वेश्चन जेई 2012 का क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ कॉस पाई बाय एक्स मोड व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 2। बी ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बट नॉट एट x इक्वल टू 2। सी ऑप्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 2। और डी ऑप्शन है नाइदर। फर्स्ट में है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 2, सेकंड में डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बट नॉट एट x इक्वल टू 2, एंड थर्ड में नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। और डी ऑप्शन है neither at x equal to 0 nor at x equal to 2। 0 पे भी नहीं और 2 पे भी नहीं। एक ऑप्शन में कि 0 और 2 दोनों पे नॉन डिफरेंस, तो दोनों पे डिफरेंशिएबल है। एक बोल रहा है 0 पे डिफरेंशिएबल है 2 पे नहीं है, एक बोल रहा है 2 पे है 0 पे नहीं है, एक बोल रहा है 0 और 2 दोनों पे नहीं। तो चेक कर लेते हैं हम 0 और 2 दोनों पे। 0 पे देखिए, ये बोल रहा है कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और 0 के अलावा जो भी पॉइंट है, चाहे वो 0 के लेफ्ट हो, राइट हो, 2 3 4 -2 -3, सभी के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश 0 प्लस फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश 0 प्लस आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। अब ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब आप बोलोगे सर आपने सीधा डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, आप लोगों ने, मैंने बताया था आपको जब हमें डिफरेंशिएशन चेक करना हो तो हम LHD SD फाइंड करना है, लेकिन किसी कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी है और डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम सीधा डिफरेंशिएशन करके और उस पॉइंट को लेफ्ट और राइट में पुट करके और वैल्यू ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढनी है तो हम LHD और RHD फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 प्लस h पे आ जाएगा h स्क्वायर cos ऑफ पाई बाय एक्स माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये h आ जाएगा। ये एक h से एक h कैंसिल हुआ, ये वाला पाई अपॉन 0 cos इन्फिनिटी होता है -1 से 1 और ये 0 इंटू -1 to 1 इक्वल टू 0। ये LHD आ गया, सॉरी RHD। अब LHD एफ डैश 0 माइनस आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ
जीरो माइनस एच अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फिर जीरो, ये आ गया लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच पे यहाँ पे पुट किया तो एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाय, यहाँ प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय एच अपॉन एच। ये एक एच से एक एच कैंसिल हुआ, फिर इसकी वैल्यू -1 से 1 और ये जीरो, फिर जीरो बना देगा। तो एफ डैश जीरो माइनस और एफ डैश जीरो प्लस एक ही चीज़ है, इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस, ये दोनों इक्वल आ गए तो एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसका मतलब एक तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो टू पे भी चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर टू पे चेक कर लेते हैं। टू के लिए देखिए, टू के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एफ टेस्ट टू प्लस ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, इसकी जगह लिखता हूँ टू प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय टू प्लस एच डिवाइड बाय एच। अब देखें हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है cos पाई बाय टू प्लस एच अपॉन एच का, तो हम लोग क्या करते हैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच होल स्क्वायर, इसको लिखा साइन पाई बाय टू माइनस पाई अपॉन टू प्लस एच, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड में एच है अपने पास। अब देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू टू, टू पाई इंटू पाई एच माइनस टू पाई माइनस टू पाई कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा पाई एच अपॉन टू इंटू टू प्लस एच, ये बन गया लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच होल स्क्वायर इंटू साइन, ऊपर बचा पाई एच अपॉन टू इंटू टू प्लस एच डिवाइड बाय, ये तो ये वाला अपॉन ये वाला एच हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हमको ये चाहिए, पाई मल्टीप्लाई में चाहिए, पाई यहाँ लिखा, एक पाई को यहाँ लिखा। अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए टू इंटू टू प्लस एच, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा टू इंटू टू प्लस एच। अब देखें ये वाली वैल्यू, ये क्या बन जाएगी, एच टेंस टू जीरो पे वन बन गया, बाकी बचे हुए टर्म को लिख लेते हैं। ये टू प्लस एच से टू प्लस एच कैंसिल हुआ, अब एच टेंस टू जीरो पे देखो क्या बनेगा, टू प्लस जीरो टू, टू इंटू पाई अपॉन टू, टू इंटू पाई अपॉन टू इक्वल टू पाई, ये पाई आ गया। ये है आपका आर एच डी। अब एल एच डी फाइंड करते हैं, एक बार आप इसको लिख लो फिर एल एच डी फाइंड करते हैं। एफ डैश टू प्लस ये हमें मिला पाई, एफ डैश टू माइनस देखे क्या मिलता है, एफ डैश टू माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो सॉरी एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू माइनस एच अपॉन ओके एफ ऑफ टू माइनस टू अपॉन एच। अब ये क्या बनता है उसको देखें, एफ ऑफ टू पे वैल्यू तो आपको पता है क्या आएगी, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, ये इसको मल्टीप्लाई होके जीरो बना देगा, तो जीरो लिख देते सीधा, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये हो गया जीरो माइनस एफ ऑफ टू माइनस एच, यहाँ पे लिखूंगा टू माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एच डिवाइड बाय एच। इसकी वैल्यू एफ ऑफ टू की वैल्यू तो जीरो है। अब देखें ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ टू माइनस एच होल स्क्वायर, इसको भी वही बनाते हैं साइन पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एच। अब ये क्या बनेगा अपॉन अपॉन एच। अब देखें ये टू पाई माइनस पाई एच, ये माइनस टू पाई कैंसिल हो गया,
माइनस पाई एच अपॉन ये बचेगा, तो इसको लिखा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस 2 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू साइन, ऊपर आएगा माइनस पाई एच अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच। अब देखें माइनस ये बाहर जाके इस माइनस को प्लस कर देगा। अब नीचे हमारे पास क्या है, h है, हमको क्या चाहिए पाई एच, ये पाई से मल्टीप्लाई, ये पाई इधर भी आ जाएगा। अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस एच। ये 2 माइनस एच इसको कैंसिल करेगा। अब जो वैल्यू बचती है इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये तो 1 हो गया। अब देखिए 2 माइनस 0 2, 2 इंटू ये पाई, पाई अपॉन ये वाला 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया पाई। तो एफ डैश 2 माइनस भी पाई आ गया, एफ डैश 2 माइनस, तो एफ डैश 2 प्लस और एफ डैश 2 माइनस दोनों इक्वल हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो 0 और 2 दोनों पे ये क्या आ गया, डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन 0 और 2 दोनों पे डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू माइनस पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, 2 माइनस एच साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ये 2 पाई माइनस पाई एच माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई एच, और ये वाला माइनस माइनस पाई एच प्लस पाई एच बाय 2 इंटू 2 माइनस एच, ये पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, 2 इंटू 2 माइनस एच, 2 इंटू 2 माइनस एच, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेई 2012, नेक्स्ट है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको देखो, ये एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पहले आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा और अभी रिसेंटली 2019 में भी इस पर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा। हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये 19 वाला आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है हमसे एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, -2 से 2 के बीच में, वेयर एफ ऑफ एक्स जो है वो है -1 when x is less than 0 greater than -2 and x -1 when x is less than 2 greater than 0, and g of x जो है g of x इक्वल टू f of मॉडुलस x प्लस f of x का मॉडुलस। डिस्कस डिस्कस कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझे। सबसे पहले तो एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का मतलब होता है सिर्फ एक्स पे हमने मॉडुलस लगाया। देखो हम लोगों ने जो 11th क्लास में जो ग्राफ पढ़े थे फंक्शन के अंदर, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एफ ऑफ एक्स का होल मॉडुलस मतलब वाई पे मॉडुलस मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज, जो नेगेटिव की इमेज है वो पॉजिटिव की साइड बना दो एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स पे मॉडुलस का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में इमेज, वाई के अंदर जो पॉजिटिव की इमेज है वो नेगेटिव की साइड एज इट इज बना दो। ये है इसका मतलब। अब सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बना दो, पहले ग्राफ के थ्रू सॉल्व करूंगा और आपको बताऊं देखो कितना इजी पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर मेथड से भी करेंगे। तो ग्राफ के थ्रू करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं। ये बोल रहा है कि -2 से 0, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, -2 से 0 में -1 है, ये -1, ये 1, ये आया इधर, -2 से 0 में -1 है, और 0 से 2 तक x -1। देखो यहाँ पे 0 पुट करते ही -1 आ जाएगा, 1 पुट करते ही 0, और 2 पुट करते ही 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। अब देखिए एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसा।
एफ ऑफ मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि एक्स पे आप मॉडुलस लगा रहे हो तो वाई के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज ले लो, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा और इसकी इमेज इधर आ जाएगी। तो ये आ गया ऐसा, ये 1, ये -1 और इधर ये -1, ये इसकी इमेज इधर बन जाएगी, इधर वाला रिमूव हो जाएगा। ये एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ। और मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, इसका मतलब y पे मॉडुलस लगा रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में इमेज, ये इमेज मिरर बन जाएगा, इसकी इमेज इधर की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यू बना देता है मॉडुलस, तो ये सारा का सारा ग्राफ इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ये 1 से तो इधर है और ये इधर चला जाएगा और ये इधर, ये मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो ध्यान दें ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे, एट x इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल। ये कहाँ पे है, 0 पे तो है ही शार्प कॉर्नर और 1 पे भी है। एट x इक्वल टू 0,1 नॉन डिफरेंशिएबल। अगर इन दोनों को एक साथ प्लस लिखे तो ये कहाँ पे है, 0 पे, ये 0,1, दोनों का कहाँ हो जाएगा, 0 पे दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है 0, तो टोटल g ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0,1। 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ये तो था हमने ग्राफ के थ्रू। अब प्रॉपर मेथड से करते हैं। देखो प्रॉपर मेथड 2 से 0 तक, -2 से 0 तक क्या आने वाला है, ये 1 - x हो जाएगा, 1 - x, ये आ गया 1 - x। और 2 से 0 तक क्या आएगा, x - 1, ये आ गया x - 1। ये f मॉडुलस x आ गया। अब मॉडुलस f ऑफ x क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x, वो देखिए मॉडुलस ऑफ f ऑफ x आएगा, देखिए -2 से 0 तक 1 आएगा, 1 when -2 से 0 तक, और 0 से 1 तक ये कौन सा ग्राफ है, 0 से 1 तक देखें, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये कौन सा ग्राफ है, ये 0 पे 1 है और 1 पे 0, ये -x प्लस 1 है क्या, देखो x की वैल्यू 0 पे 1 और x की वैल्यू 1 पे 0, ये बन जाएगा -x प्लस 1। और 1 से 2 तक x माइनस 1, 1 से 2 तक x माइनस 1, 1 से 2 तक x माइनस 1। ये हमने f ऑफ मॉडुलस x और मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लिखा। ये हम लोगों ने मैथमेटिकली लिखा, ग्राफ से तो समझ लिया था, अब इससे भी समझते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। देखते हैं कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, देखिए अब इनको प्लस करते हैं, f ऑफ मॉडुलस x प्लस मॉडुलस f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, देन g ऑफ x आ जाएगा, कहाँ कहाँ आएगा, देखिए -2 से 0 तक तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस x व्हेन x इज -2 to 0। 0 से 1 तक इसमें x माइनस 1 है, 0 से 1 तक ये -x प्लस 1 है, तो 0 हो जाएगा 0 व्हेन x की वैल्यू 1 से 0, और x की वैल्यू 2 से 1 तक ये x माइनस 1, ये x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब g डैश x फाइंड करते हैं, g डैश x बन जाएगा -1 जब x की वैल्यू 0 से -2 हो, ये 0 आएगा जब x की वैल्यू 1 से 0 हो, और ये आ जाएगा 2x का 2 व्हेन x की वैल्यू 2 से 1 हो। देखो 0 के लेफ्ट में f डैश 0 माइनस, 0 के लेफ्ट में -1 है और 0 के राइट में 0 है, 0 के लेफ्ट में -1 है, 0 के राइट में 0 है, 1 के लेफ्ट में 0 है, 1 के राइट में 2 है, मतलब 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल और 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। यही ग्राफ से भी बताया था आपको, ग्राफ से बताया था 0 और 1, और वैसे प्रॉपर मेथड से किया तो भी क्या आया, 0 और 1। समझ आया? हमने सबसे पहले क्या f ऑफ x का ग्राफ बनाया, फिर मॉडुलस x का मतलब है कि x का मॉड लगाना है, x की सभी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है,
तो हमने y के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज बनाई, फिर ये ज्योमेट्रिकल इसको सॉरी मैथमेटिकली लिखा, फिर उसके बाद मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का मतलब y पे मोड लगाना है, तो x को मिरर बना के और उसकी नेगेटिव वाली सारी इमेज पॉजिटिव बना दी, दो ग्राफ बनाए, फिर इनको इस तरह से लिखा, फिर g ऑफ x बनाया ये, फिर एफ जी डैश एक्स किया, तो हमें मिला कि 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पे, 0 के लेफ्ट में -1 है, ये डैश है, ध्यान देना डैश, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 नॉन डिफरेंशिएबल, 0 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो देखो 2019, देखो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया, 2019 ने क्या किया है वो देखो। जेई मेन 2019 क्वेश्चन है f of x equal to -1 when x is 0 -2 to 0 and x square -1 when x is 0 to 2, g of x is equal to f of x का मॉडुलस प्लस f of मॉडुलस x, देन ऑप्शन वही थे जो उसमें ऑप्शन थे, सिर्फ चेंज कहाँ किया है, यहाँ पे x -1 था उधर, इसने x स्क्वायर -1 कर दिया। अब इसको ग्राफ से ही समझ लेते हैं, प्रॉपर मेथड आप समझ ही जाओगे। f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा आपके पास, मैं बनाता हूँ ग्राफ, ये रहा -2 -1 0, ये 1 ये 2, -2 से 0 तक ये -1 और 0 से 2 तक x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 का ग्राफ कुछ ऐसा, इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो 0 आएगा, ये ऐसा ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये f ऑफ x का ग्राफ है। अब f ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ देखिए, मॉडुलस x का मतलब y के रेस्पेक्ट में इमेज बना दी है, ये इमेज यहाँ बनानी है एज इट इज, ये वाली इमेज इसको हटा देता हूँ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी f ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ कैसा बनेगा ग्राफ, ये मुझे हटा देना है, ये वाली इमेज यहाँ बनानी है, तो यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है ये कि ये इधर बन जाएगा, और मॉडुलस f ऑफ x का ग्राफ, मॉडुलस f ऑफ x का मॉडुलस, इसमें मुझे ये ग्राफ इधर बनाना है, तो ये ग्राफ इधर बनेगा तो क्या आएगा, ये यहाँ तो है ही, ये पूरा का पूरा ग्राफ इधर बन जाएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है एक ऐसे थोड़ा सा शार्प बनेगा ऐसे, ये जो पॉइंट है एक नॉन डिफरेंशिएबल, और एक ये दो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले आ जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, ये 2019 का है जेईई मेन, अगर आपको इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन जेईई मेन 2016 क्या पूछा है, क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f of x equal to minus of x when x is less than 1 and a plus cos of inverse x plus b when x is less than 2 greater than equal to 1, डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है at x equal to 1, then a by b is what, ये पूछ रहा है a by b क्या होगा अगर ये डिफरेंशिएबल है। अब समझे, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, इसके सॉल्यूशन, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, अगर कंटिन्यूस है तो LHL लेफ्ट में वैल्यू और राइट में वैल्यू इक्वल होगी, तो लेफ्ट में वैल्यू एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ -1, और f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ a प्लस कॉस ऑफ इनवर्स 1 प्लस b,
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, और ये बन जाएगा -1 इक्वल टू ए प्लस कॉस ऑफ इनवर्स 1 प्लस बी। एक इक्वेशन यहाँ से मिली। दूसरी इक्वेशन, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मैं सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ और दोनों एल एच डी आर एच डी को इक्वल पुट कर दूंगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और कॉस इनवर्स का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ इनवर्स एक्स। अभी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना पता है, आप लोगों को 11th में बताया था और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ व्हेन एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एफ डैश 1 माइनस वो तो हो गया -1 और एफ डैश 1 प्लस वो हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों इक्वल होंगी। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, सो -1 इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, ये इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से इसको इधर दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये 1 1 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो b इज इक्वल टू -1। ये b की वैल्यू -1 हमें मिली, ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ -1 1 -1 0 कॉस इनवर्स 0 1 1, ये इधर जाएगा तो a की वैल्यू -2। देखिए इसको होल स्क्वायर करूंगा तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस इधर चला जाएगा 0 1 प्लस बी होल स्क्वायर 0 देन बी इक्वल टू -1। ये -1 इधर पुट करता हूँ तो 1 -1 0 कॉस इनवर्स 0 कितना होता है 1, कॉस इनवर्स 0 होता है आपका, सॉरी कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, सॉरी कॉस इनवर्स 0 जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू 0 मिलती है, तो कॉस इनवर्स 0, देखो कॉस ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0 देन पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स 0। तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई बाय 2 -1 इक्वल टू a प्लस पाई बाय 2, ये इधर शिफ्ट हुआ -1 माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू a, ये a की वैल्यू मिली -1 माइनस पाई बाय 2। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, जेई मेन 2015 में क्वेश्चन पूछा है, इफ द फंक्शन g of x इक्वल टू k square root of x plus 1 when x is less than 3 greater than 0 and mx plus 2 when x is less than equal to 5 greater than 3 is differentiable is differentiable differentiable then the value of k plus m
इज व्हाट? ऑप्शन है आपके पास 2, बी ऑप्शन 16/5, सी ऑप्शन 10/3 एंड डी ऑप्शन 4। अब इसको सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएबल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो उसकी LHL और RHL इक्वल होगी। अगर LHL RHL इक्वल है तो उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD वो दोनों इक्वल होंगे, उससे एक और इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले सिंस f of x is continuous, क्यों कंटिन्यूस है वो समझ गए होंगे। continuous at x equal to 3, so f of 3 minus equal to f of 3 plus होगा। f of 3 minus आपको मिल जाएगा k into root 3 plus 1, 3 plus m into 3 plus 2। ये हो गया k into 2 equal to 3m plus 2। ये इक्वेशन मिली 2k इक्वल टू 3m प्लस 2। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिली। दूसरी इक्वेशन देखें, मैं इसको क्या करता हूँ, g डैश x बनाता हूँ। तो g डैश x क्या मिलेगा, g डैश x, k तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1, जब x की वैल्यू 0 से 3 हो। और mx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होता है ओनली m व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जी एक्स है ना, तो इसको g लिख देता हूँ, g ऑफ 3 माइनस और g ऑफ 3 प्लस, यहाँ पे भी g ऑफ x लिख देता हूँ। g डैश x, तो g डैश 3 माइनस 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, k अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 4 का रूट 2, और g डैश 3 प्लस आ जाएगा m, क्योंकि 3 के राइट में तो a की वैल्यू m। तो सिंस f of x is differentiable at x equal to 3, so g dash 3 minus is, फिर से g fx लिख दिया, gx इक्वल टू g डैश 3 प्लस, ये हो जाएगा k/4 इक्वल टू m। एक इक्वेशन यहाँ से मिली, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब k/4 की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। k की वैल्यू 4m, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू k की वैल्यू 4m है, 4m इक्वल टू 3m प्लस 2, 4 2 8 माइनस 3, 5m इक्वल टू 2। देन m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, m इक्वल टू 2/5, m की वैल्यू 2/5 मिली। ये m की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 2/5, तो k की वैल्यू 8/5, k की वैल्यू मिल जाएगी 8/5, तो 2/5 प्लस 8/5, k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू 8/5, k की वैल्यू 8/5, तो m प्लस k कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 8/5, हाँ 8/5, ये हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। तो ये हमें मिल गई m प्लस k की वैल्यू 2। वैसे तो इस तरह की इस कॉन्सेप्ट है तो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम लोग पहले कंटिन्यूटी बताएंगे, कंटिन्यूस भी होगा तो लेफ्ट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल पुट किया, एक इक्वेशन मिली। और LHD RHD दोनों को इक्वल किया, एक इक्वेशन मिली, इन दोनों को सॉल्व किया, m और k मिला, इन दोनों को प्लस किया तो 2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको गिवन है f of x इक्वल टू g(f) of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डिस्कस continuity and differentiability। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, देखो हमें पता है ये फंक्शन हर इंटीजर पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इंटीजर पे देख लेते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू के वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका LHL फाइंड कर लेते हैं। LHL क्या आएगा, लिमिट ऑफ सॉरी f ऑफ k प्लस पे आएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ सॉरी k प्लस h, ये आया इसके अंदर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस जी आई एफ ऑफ x। तो x की जगह लिखता हूँ k प्लस एच माइनस जी आई एफ की जगह k प्लस एच, ये मिला। अब देखिए ये क्या बन सकता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 है तो क्या बन जाएगा ये k प्लस एच का मतलब जी आई एफ क्या दे देगा k। क्यों, क्योंकि k क्या है, इंटीजर है। k प्लस k से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो k बना देगा, प्लस इस ये क्या बन जाएगा, इसका भी k बन जाएगा, k प्लस एच माइनस k, ये कैंसिल हुआ और आपको मिला लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h, और h टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू k आ गई। f k प्लस पे f ऑफ k माइनस पे देखें, f ऑफ k माइनस पे ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये बन जाएगा k माइनस एच का जी आई एफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस एच माइनस k माइनस एच। अब देखें क्या बनेगा, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k माइनस एच पे जी आई एफ क्या बना देगा k माइनस 1, इसका k माइनस 1 बन गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये k माइनस एच है और ये k माइनस 1, आगे माइनस लगा है तो माइनस k प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, ये बन गया लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h। जैसे आप लिमिट पुट करोगे ये h 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, ये k माइनस 1 प्लस 1 पे है 1 माइनस h, 0 पे 1 माइनस 1 0, k आ गया। तो LHL और RHL दोनों की वैल्यू k और f ऑफ k कितना हो जाएगा, f ऑफ k इक्वल टू जी आई एफ ऑफ k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट k। फ्रैक्शनल पार्ट हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू 0 देता है और ये हर इंटीजर की वैल्यू इंटीजर बनाएगा k प्लस 0 इक्वल टू k। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर इंटीजर पे एक ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, हर इंटीजर पे कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। चलिए तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस फॉर ऑल f ऑफ x is continuous for all x belongs to R। फंक्शन कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, आप एक बार लिख ले, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी, f डैश k प्लस और f डैश k माइनस, वो देखते हैं। f डैश k प्लस, देखिए f डैश k प्लस वो क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ k अपॉन h। अभी देखिए थोड़ी देर पहले k प्लस h हमने फाइंड किया था, f ऑफ k प्लस h, k प्लस h पे क्या देता है, ये k देता है, और माइनस f ऑफ k की वैल्यू भी k माइनस k, ये तो 0 बन जाएगा, इसको मैं 0 लिख दूँ, 0। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, f डैश k माइनस पे आपको क्या बनाया था, k माइनस पे, सॉरी इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ k अपॉन h, इसको लिख देता हूँ पूरा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k प्लस h पे, ये तो पहले ही k दे देगा आपको, k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस h का ये h दे देगा, माइनस k बन जाएगा अपॉन h, ये कैंसिल हुआ, ये लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 रूट h बाय h, तो इसको कैंसिल करोगे तो डिनोमिनेटर में एक h बाय 2 बचेगा, h की पावर 1 बाय 2, वो इसको नॉट डिफाइन बना देगा, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी, सॉरी इससे पहले 0 लिखा था लेकिन ये नॉट डिफाइन आएगा। f डैश k माइनस फाइंड करते हैं इसी मेथड से, तो f डैश k माइनस
ऐसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमको, इसका एक डेरिवेटिव नॉट डिफाइन मिला है तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, k माइनस पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस एफ ऑफ k माइनस h अपॉन h। अब देखिए ये क्या बनता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ k की वैल्यू सिर्फ k आएगी, सिर्फ k माइनस एफ ऑफ k माइनस h मिल जाएगा आपको, k माइनस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये क्या बन गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k माइनस h का क्या बनता है, k माइनस 1 माइनस k प्लस 1 माइनस अपॉन अपॉन h है, सॉरी ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस h और फिर जी आई एफ एफ के माइनस और माइनस के प्लस 1 बन जाएगा अपॉन में h है। ये k से k कैंसिल हुआ, ये k से k कैंसिल हुआ, जो टर्म बची वो लिखा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस h अपॉन h। अब देखिए h टेंस टू 0 पर क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0, तो LH रूल लगाएंगे, LH रूल से ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। देखिए ये क्या बन जाएगा, इसका तो 0, इसका माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस h, 1 माइनस h का माइनस 1 पॉजिटिव हो गया अपॉन में 1। जैसे आप h टेंस टू 0 पुट करोगे ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू इंटीजर, f ऑफ x इज नॉट differentiable at x belongs to integer। हर इंटीजर पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है हर डिफरेंशिएबल, हर इंटीजर पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, जेईई मेन 2020, जेईई मेन 2020। क्वेश्चन क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस x माइनस 3 मोड इज नॉन डिफरेंशिएबल, इज नॉन डिफरेंशिएबल, is non-differentiable in x belongs to S, then value of sigma x belongs to S, f of fx is what? अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें पता है मॉडुलस के आंसर अगर कोई भी फंक्शन है तो वो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जहाँ पे भी इसके अंदर वाली वैल्यू है वो 0 होती है। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन इसके अंदर वाली टर्म 0 होगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 3। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, एक तो ये मिल गया। दूसरा, ये पूरा का पूरा जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मोड x माइनस 3 मोड इज नॉन डिफरेंशिएबल when मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मोड x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3, तो प्लस माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3, देन x इक्वल टू प्लस होगा तो 5 बन जाएगा, माइनस होगा तो 1 बन जाएगा। तो f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, 3 एंड 5। तो s मिल गया आपको, s क्या मिल गया, 1, 3, 5, s मिल गया आपको
1, 3 और 5। अब आपको क्या पूछा है, ये जो s है A1, 3, 5, इस पे इसकी वैल्यू पूछी है। मतलब आपसे पूछा है सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू s, मतलब पूछ रहा है एफ ऑफ 1 पूछ रहा है, प्लस एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, प्लस एफ ऑफ 5 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 1, जब आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, -2 का मॉडुलस 2, 2 माइनस 2 कितना बन जाएगा ये 0। तो एफ ऑफ 1 पे तो आपको क्या, सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, -2, 3 माइनस 1 सही है। 1 पे क्या बन जाएगा आपको ये 3, सॉरी पहले एफ ऑफ 1, हाँ सॉरी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x 1 पे 1 माइनस 3 कितना -2 का मॉडुलस 2, 2 माइनस 2 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है वो क्या है 0। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 माइनस 3 0 वो 2 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू वो 2 है। और एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 2 है, सॉरी 0 है, 0 है। अब देखिए ये एफ ऑफ 1 0 इस f के अंदर फिर जाएगा, मतलब इसमें x की जगह फिर 0 पुट करता हो तो क्या मिलेगा 0 माइनस 3, माइनस 3 का मॉडुलस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉडुलस 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, प्लस 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, 2 इसके अंदर पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉडुलस 1 और 2 माइनस 1 का मॉडुलस 1, प्लस एफ ऑफ 5 की वैल्यू है 0, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 है, ये वैल्यू फिर इस f के अंदर जाएगी, तो 0 यहाँ पे पुट किया, -3 का मोड कितना बन जाएगा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 का मोड 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हमको क्या बोला है कि जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उन सभी पॉइंट पे आपको एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। हमने पहले चेक किया मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है 3 पे, जहाँ पे इसके अंदर वाली वैल्यू 0 बन रही है, और पूरा ये 2 माइनस मोड x माइनस 3 मोड ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पे ये पूरे इसके अंदर वाली वैल्यू है वो 0 बन रही है, ये 0 बन रही है 5 और 1 पे, तो 1 और 5 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गए 1, 3 और 5, तो s हो गया 1, 3 और 5 एक सेट बन गया। हमको पूछा है जहाँ जहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो उस सेट के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा 1 पे है तो एफ ऑफ एफ 1 आ गया, 3 पे है तो एफ ऑफ एफ 3, 5 है तो एफ ऑफ एफ 5। अब f के अंदर मुझे f ऑफ 1 पुट करना है, f के अंदर f ऑफ 3 पुट करना है और f के अंदर f ऑफ 5 पुट करना है, तो पहले मैं f ऑफ 1, f ऑफ 3, f ऑफ 5 फाइंड कर लेता हूँ। f ऑफ 1 फाइंड किया x की जगह 1 पुट करने पे, f ऑफ 3 फाइंड किया x की जगह 3 पुट करने पे, और f ऑफ 5 फाइंड किया x की जगह 5 पुट करने पे, तो मुझे 0 2 0 मिला। ये f ऑफ 1 की वैल्यू एक बार फिर f ऑफ x के अंदर पुट करता हूँ, ये f ऑफ 1 की वैल्यू फिर इसके अंदर पुट की 0, तो मुझे 1 मिला। ये f ऑफ 3 की वैल्यू एक बार फिर से इसके अंदर पुट की 2, तो मुझे 1 मिला। और ये f ऑफ 5 की वैल्यू 0 एक बार फिर f ऑफ x के अंदर पुट की तो मुझे 1 मिला, 1 + 1 3, यही आपसे पूछा था। आज के लिए इतना ही, बाकी आपका डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। जेईई मेन 2019 और 20 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गएंगे, लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन उसमें से भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी बुक सॉल्व करो, सब सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास।